डेफिनेशंस की थी, वो डेफिनेशन क्लियर है। यस सर। तो हमने दो उसके बाद रिजल्ट अभी लिखने थे, मेरे ख्याल में वो लिखे नहीं। उन रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं। हमने कुछ ऑब्जर्वेशन देखी थी कि जो ए इंटीरियर होता है, किसी भी सेट का इंटीरियर वो ओपन होगा, और किसी भी सेट का जो क्लोजर होगा वो क्लोज्ड होगा। और दूसरा हमने ये देखा था कि ए किसी सेट का जो इंटीरियर है वो उस सेट का सबसेट होगा, और वो सेट क्लोजर का सबसेट होगा। ये हमने कल लास्ट टाइम जो लेक्चर लिया उस लेक्चर में हमने 3 ऑब्जर्वेशन देखी। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है, उस थ्योरम का रिजल्ट हम यूज करेंगे। वो थ्योरम है A is, let X be a topological space and A is subset of X. A is open if and only if A is equals to A interior, और इसकी दूसरी स्टेटमेंट है A is closed if A closure. X टोपोलॉजिकल स्पेस है, A उस टोपोलॉजिकल स्पेस का सबसेट है। पहला रिजल्ट है कि वो सेट A जो है A इज ओपन इफ एंड ओनली इफ A इज इक्वल्स टू A इंटीरियर। अब ये अगर आप इस सिंबल पे नोट करें, ये दो साइड पे एरो आ रहे हैं। इस एरो को हम इफ एंड ओनली इफ पढ़ते हैं, डबल एरो, जो डबल इम्प्लीकेशन, इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब कि जो इस सिंबल से पहले लिखा गया है, अगर A ओपन है तो इम्प्लाई क्या कर रहा है, उस सेट का इंटीरियर उसी सेट के इक्वल होगा। ठीक है, अगर वो सेट ओपन है, इंटीरियर उसी के इक्वल। और अगर आप देखें तो इधर से भी इस तरफ एरो जा रहा है कि अगर ए इंटीरियर के इक्वल है तो ए ओपन होगा। सिमिलरली अगर कोई सेट क्लोज्ड है, ए इज क्लोज्ड, कोई सेट है उसका क्लोजर फाइंड करना चाह रहे हैं और आप देखेंगे वो सेट क्लोज्ड है, तो उस सेट का जो क्लोजर है वो उसी सेट के इक्वल होगा। और अगर आप बताना चाह रहे हैं आपके पास क्लोजर है आपने बताना है क्लोजर की हेल्प से कि क्या वो सेट क्लोज्ड है। तो अगर किसी सेट का क्लोजर उसी सेट के इक्वल हुआ तो वो सेट क्लोज्ड होगा। ठीक है, दो स्टेटमेंट हैं इस थ्योरम की कि अगर कोई सेट ओपन है तो उसका इंटीरियर उसी सेट के इक्वल, और अगर कोई सेट क्लोज्ड है तो उस सेट का क्लोजर उसी सेट के इक्वल होगा। ठीक है, इसको एग्जांपल से देखते हैं, एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। इसका थ्योरम हमने नहीं प्रूफ नहीं करना, सिर्फ ये रिजल्ट को हम अप्लाई करेंगे। Let X is equal to R set of real number with standard topology. Let A is equals to 0, 4 ओपन इंटरवल। हमने फाइंड करना है A का इंटीरियर। अब इंटीरियर की क्या डेफिनेशन हमने की थी? The union of all the open sets contained in A is interior of A। या आपके पास X था, हमने A लिया X का सबसेट, जितने भी ओपन सेट जो ए के अंदर आ रहे हैं उन सब का आप यूनियन लें, तो इस यूनियन को हम इंटीरियर कहते हैं। इस सेट का हमने फाइंड करना है इंटीरियर। अगर तो हम इस पर ये डेफिनेशन लगाते हैं, यूनियन ऑफ ऑल द ओपन सेट कंटेन्ड इन ए, वो सारे ओपन सेट जो इस ए का सबसेट्स हैं उनकी यूनियन लें, वो यूनियन होगी इंटीरियर। तो ये जरा लंबा काम है। हम देखते हैं कि क्या हम ये वाला थ्योरम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब इस थ्योरम को अप्लाई आप कर सकते हैं। क्या करना होगा, क्या देखें, क्या हमने फाइंड करना है इंटीरियर, ये साइड फाइंड करनी है। तो हम देखते हैं कि जो चीज हमें गिवन है क्या वो ये साइड है। ए इज ओपन
दिस implies that A is equals to A interior. अगर कोई सेट ओपन है तो उस सेट का इंटीरियर उसी सेट के इक्वल होगा। क्या ये जो A हमने लिया ये R में ओपन है? यस सर। Yes, sir. ओपन है। क्योंकि R में जो ओपन सेट होते हैं वो ओपन इंटरवल होता है या यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल ओपन होता है। इंटरवल ये सर। सेट एक ओपन इंटरवल है। तो ये सेट ए में ए जो है ये Open है। ओपन है। तो जी अगर सर, कोई सेट ओपन है तो उसका इंटीरियर उसी सेट के इक्वल होगा। इक्वल होगा जी ए सर। इज ओपन, Zero. so A is equals to A interior is equal to 0 and 4। इस सेट का इंटीरियर यही आ गया। हमने ये थ्योरम अप्लाई किया, हमने कोई इंटीरियर नहीं फाइंड किया जो बाय डेफिनेशन, हमने जस्ट ये थ्योरम अप्लाई किया कि ये सेट ओपन है, सो इसका जो इंटीरियर है वो इसी सेट के इक्वल होगा। ठीक है। अब ये जो इफ एंड ओनली वाली कंडीशन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन होती है। अब इसका मतलब अगर ए ओपन है तो ए ए इंटीरियर के इक्वल होगा, और आगे यहाँ पर ये लगे इफ एंड ओनली। इसका मतलब है कि अगर ए ओपन नहीं है तो ये ए इंटीरियर के इक्वल भी नहीं होगा। अगर ऐसा होगा इफ एंड ओनली इफ में ये होता है, स्ट्रॉन्ग कंडीशन बन जाती है ये कि अगर ए ओपन नहीं है तो उस सेट का इंटीरियर भी उस सेट के इक्वल नहीं आएगा। सिर्फ किसी सेट का इंटीरियर इंटीरियर उस सेट के इक्वल तब आएगा अगर वो सेट ओपन होगा। ठीक है। Yes, sir. यस सर। अब एक और एग्जांपल, हम सेकंड वाले के लिए एग्जांपल करते हैं। लेट a is equal to 0 1। 0 पर क्लोज है, 1 पर ओपन है। क्या जो a का क्लोजर है ये a के इक्वल होगा? ये मेरा नो क्वेश्चन है। सर, नो सर। नो, व्हाई? सर क्योंकि एक तरफ ओपन है एक तरफ क्लोज है। एक तरफ क्लोज है। क्लोज है। सेट ऑफ रियल नंबर में हमने देखा था कि अगर आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर में अंडर स्टैंडर्ड टोपोलॉजी दो तरह के सेट क्लोज होते हैं। एक तो वो जो या तो फाइनाइट सेट हो, दूसरा वो जो क्लोज इंटरवल है। तो ये ए क्लोज्ड नहीं है। ये स्टेटमेंट क्या सेमी है कि क्लोज है। ए क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू ए क्लोजर। अगर ए क्लोज्ड होगा तो ही ए क्लोजर के इक्वल आएगा। अगर ए क्लोज्ड नहीं है तो ए क्लोजर के इक्वल भी नहीं होगा। ठीक है। तो ये ए क्लोजर ए के इक्वल नहीं है बिकॉज ए इज नॉट क्लोज्ड। ए क्लोज्ड नहीं है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। 0 1। ए क्लोजर कितना होगा? सर 0 1 ही Zero क्लोज one इंटरवल। ही होगा सभी। यही होगा। क्यों? हमारे पास ऊपर थ्योरम पड़ा है कि अगर कोई सेट क्लोज्ड है तो उसका क्लोजर उसी सेट के इक्वल होगा। ठीक है। अगर कोई सेट ओपन है Yes, तो sir. उसका क्लोजर उसी सेट के इक्वल, और अगर कोई सेट ओपन नहीं है तो क्लोजर उसके इक्वल नहीं आएगा। फिर हम और तरीके से फाइंड करेंगे कि क्लोजर क्या इंटीरियर कैसे निकाला जाएगा। और अगर जी कोई सर। सेट क्लोज्ड है तो उस सेट का क्लोजर उसी सेट के इक्वल, और अगर वो सेट क्लोज्ड नहीं है तो क्लोजर उसके इक्वल नहीं आएगा। क्लोजर कैसे निकालेंगे वो हम नेक्स्ट मेथड में देखते हैं। ये एग्जांपल्स क्लियर हैं सबको? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, वेरी गुड। और कोई एग्जांपल करवाऊं या काफी हैं? करवा दें। सर करवा दे। कर लेते हैं। लेट a is equal to 0 1 2। क्या जो a का इंटीरियर है ये a के इक्वल होगा? No, sir. नो, नो व्हाई? सर, बिकॉज सर ओपन भी नहीं है, सेट है ये। ये ओपन नहीं है। नहीं, ओपन नहीं है। नो, बिकॉज a is not open in R। a R में ओपन नहीं है, इस वजह से इस सेट का इंटीरियर a के इक्वल नहीं होगा। अगर हम इसका क्लोजर निकालते हैं इसी सेट का, इसका क्लोजर कितना होगा?
सेट का क्लोजर इसी सेट के इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा, Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई सेट Finite. फाइनाइट होता है Finite तो वो तो वो close. स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में क्लोज होता है, Sir, एक equal ही होगा. बिकॉज ए इज Close. क्लोज्ड इन आर, ये आर में क्लोज्ड है, सो इस सेट का जो क्लोजर है वो इसी सेट के इक्वल होगा। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट चलें। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो हमने अभी डेफिनेशन की, पहले क्लोजर की, और इंटीरियर की डेफिनेशन की, फिर हमने देखा कि अगर कोई सेट ओपन है तो उसका इंटीरियर उसी सेट के इक्वल होगा, और अगर कोई सेट क्लोज्ड है तो उसका जो क्लोजर है वो उसी सेट के इक्वल होगा। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि हम डेफिनेशन भी अप्लाई नहीं करना चाह रहे, क्योंकि डेफिनेशन को अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, और जो हमारे पास सेट पड़े हुए हैं वो सेट ऐसा है कि ना तो वो सेट ओपन है ना वो सेट क्लोज, यानी हम एक सेट का इंटीरियर फाइंड करना चाह रहे हैं लेकिन वो सेट आर में ओपन नहीं है या किसी भी टोपोलॉजी में ओपन नहीं है। सिमिलरली हम किसी सेट का क्लोजर फाइंड करना चाह रहे हैं और वो सेट क्लोज्ड भी नहीं है। जो हमारे पास ये थ्योरम है कि इंटीरियर ए के इक्वल आएगा, वो सिर्फ उस केस में आएगा जब वो सेट ओपन होगा। अगर वो सेट ओपन नहीं होता तो इंटीरियर उस सेट के इक्वल नहीं आएगा। सिमिलरली क्लोज वाला केस है। हमारे पास एक कैरेक्टराइजेशन है, कैरेक्टराइजेशन में हम फाइंड करेंगे कि अगर हमने किसी सेट का इंटीरियर निकालना है तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, हम वो देखते हैं। सर जी, ये जो आपने पहले थ्योरम करवाया इसका प्रूव हमने भी नहीं करना? नहीं, ओके सर। कैरेक्टराइजेशन ऑफ इंटीरियर ऑफ ए एंड क्लोजर ऑफ ए, ये भी थ्योरम है। इस थ्योरम की भी हमने सिर्फ स्टेटमेंट करनी है, हमने देखना है कि हमने इसको अप्लाई कैसे करना है। लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, let A is subset of X, then पहला जो हमारा पार्ट है वो रिलेटेड होगा इंटीरियर से इस थ्योरम का, और जो इस थ्योरम का दूसरा पार्ट होगा वो क्लोजर से होगा। लेट X बिलोंग्स टू A, X टोपोलॉजिकल स्पेस है और जो A है वो उस टोपोलॉजिकल स्पेस का सबसेट है। देन एक एलिमेंट हमने लिया, जो हमने सबसेट लिया हुआ है, ये हमारे पास X है, दिस इज X, यहाँ पे हमारे पास पड़ा हुआ है A। इस A में से हमने एक एलिमेंट लिया जिसका नाम हमने रखा X, ठीक है। दिस X बिलोंग्स टू A इंटीरियर if and only if there is an open set O such that X belongs to O and this is subset of A। एक एलिमेंट है सेट का A का, वो एलिमेंट उस सेट के इंटीरियर में जाएगा अगर हमें एक ओपन सेट मिले, वो ओपन सेट इस कंडीशन को पूरा कर रहा हो। क्या कंडीशन है कि जो एलिमेंट आपने चेक करना है वो इंटीरियर में है, वो एलिमेंट उस ओपन सेट में होना चाहिए और वो ओपन सेट वो ए का सबसेट होना चाहिए, ठीक है। एक एलिमेंट ए का उस ए के इंटीरियर में होगा अगर हमें एक ओपन सेट मिले, उस ओपन सेट का नाम हम ओ रख रहे हैं, वो ओपन सेट इस कंडीशन को पूरा करे कि उस ओपन सेट के अंदर वो एलिमेंट एक्स भी हो और वो ओपन सेट खुद वो इस ए का सबसेट हो। यानी हमने ए का एक एलिमेंट एक्स लिया, हमें एक ओपन सेट मिले, इस ओपन सेट के अंदर ये एक्स पड़ा हुआ हो
और वो जो ओपन सेट है वो ए का सबसेट हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मैंने ऊपर फिगर बनाई है, एक मैं ये बना रहा हूँ। लेट यहाँ मैंने ए लिया, यहाँ मैंने लिया एक्स। अब एक ओपन सेट ऐसा मुझे मिला जिसमें एक्स तो है लेकिन वो ए का सबसेट नहीं है। ये हिस्सा ए से बाहर पड़ा हुआ है, ये नजर आ रहा है डॉटेड हिस्सा, ये ए से बाहर है। इस तरह का Yes, sir. केस होना चाहिए। ये इसकी ज्योमेट्रिकल शेप है कि आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स है, उसका आपने एक सबसेट ए लिया, उसका एक एलिमेंट उठाया एक्स, वो एलिमेंट इंटीरियर में जाएगा अगर हमें एक ओपन सेट मिले और वो ओपन सेट कैसा हो, उसके अंदर एक्स हो और वो ओपन सेट खुद ए के अंदर हो, ए से बाहर नहीं जाना चाहिए उसको। ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ये वाली कंडीशन होनी चाहिए, तो वो एलिमेंट जो एक्स है वो ए के इंटीरियर में जाए। हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से ये चीज क्लियर होगी। लेट ए इज इक्वल टू 0 1, ये हमने एक सेट ले लिया। एक्स मेरे पास है आर विद स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। मैं ए का इंटीरियर फाइंड करना चाहता हूँ, ए का इंटीरियर क्या होगा। नाउ अब इंटीरियर में जब भी हम कोई एलिमेंट चेक करते हैं तो वो का डेफिनेशन अगर आप देखें कि आपने एक एलिमेंट को उसके इंटीरियर से चेक करना है और वो एलिमेंट आपने कहाँ से लेना है, वो जिस सेट का आप इंटीरियर फाइंड करना चाह रहे हैं आपने वहीं से लेना है। यानी मैंने अगर इस ए का इंटीरियर फाइंड करना है तो मैंने जो एलिमेंट चेक करने हैं वो इसके इंटीरियर में आते हैं या नहीं आते, वो मैंने इसी सेट ए से उठाने हैं। और इस ए में मेरे पास दो एलिमेंट्स पड़े हैं, मुझे इन दो एलिमेंट्स के लिए चेक करना है। मैं पहले जीरो लेता हूँ, मैं जीरो के लिए चेक करूंगा कि क्या मुझे कोई ऐसा ओपन सेट मिलता है जिसके अंदर जीरो हो और वो ओपन सेट ए का सबसेट हो। फिर मैं वन के लिए चेक करूंगा कि क्या मुझे कोई ओपन सेट मिलता है कि उस ओपन सेट के अंदर वन हो और वो ओपन सेट ए का सबसेट हो। अगर तो हमें ऐसा मिल गया तो ए का इंटीरियर हम फाइंड कर सकते हैं, अगर ना मिला तो फिर हम देखेंगे कि इंटीरियर क्या बनता है। तो हमें एक ओपन सेट चाहिए जिसके अंदर ये जीरो हो। जीरो किस ओपन सेट में होगा? कोई ऐसा ओपन सेट जिसके अंदर जीरो हो। जी, -1 से 1। -1 से 1, वेरी गुड। ये हमने एक ओपन सेट लिया और ओपन इंटरवल आएगा, क्योंकि हम आर की बात कर रहे हैं तो आर के अंदर स्टैंडर्ड टोपोलॉजी ओपन सेट ओपन इंटरवल की फॉर्म के होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने ये इंटरवल तो ओपन सेट तो ले लिया कि इसमें ये जीरो है, क्या ये ए का सबसेट है? नो सर। नो। ये ओपन सेट, ये जो हमारा पास इंटरवल आया, ये ए का सबसेट नहीं है। ये इसमें नंबर पड़े हुए हैं -1 से लेकर 1 तक, बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड नहीं, अंदर वाले सारे नंबर पड़े हैं। इसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं, एक 0 है और एक 1 है। इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें नहीं आ रहे। क्या हमें कोई और ओपन सेट ऐसा मिल सकता है? अब यहाँ पे लिखा देयर इज एन ओपन सेट, हमें एक ओपन सेट चाहिए जो इस कंडीशन को पूरा करता हो। x बिलोंग्स टू O एंड O इज सबसेट ऑफ A। हमें ये ओपन सेट हमने लिया, इस ओपन सेट में जीरो तो है लेकिन ये ए का सबसेट नहीं है, तो ये इस कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा। अब हो सकता है हमें कोई और ओपन सेट मिल जाए, हमें सिर्फ एक ओपन सेट चाहिए जो इस कंडीशन को पूरा करता हो। तो क्या हमें कोई और ओपन सेट मिल सकता है जो इस कंडीशन को पूरा करे? सर अगर हम ए चेंज करें तो मे भी मिल सके, इस पर ए नहीं मिलेगा। ए यही रखना है, ए यही रखना है हमने, हमारे पास ए यही है। ओपन सेट हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं। -1 से 2। -1 से लेकर 2, 0 बिलोंग्स टू -1 से लेकर 2 तक ओपन इंटरवल रखूं या क्लोज करूं? ओपन से। ओपन। क्या ये ए का सबसेट है?
है सबसेट? नो नो, वाई? सर इसमें 0 और 1 आएगा सर जी, मेरे ख्याल से है। सर 0 और 1 दोनों आ जाने हैं। अच्छा, अब आप ये देखें, अगर मैं इसको ड्रा करूं, दिस इज प्लस इन्फिनिटी, दिस इज माइनस इन्फिनिटी, दरमियान में 0, हमने नंबर लिया -1 से लेकर 2 तक। अब ये इंटरवल है, इंटरवल का मतलब कि ये बाउंड्री पॉइंट्स शामिल नहीं है, अंदर वाला सारा एरिया शामिल है। जी सर। इसमें 0.1 भी है, इसमें 0.2 भी है, इसमें 0.3 भी है, इसमें 0.03 भी है, 0.004 भी है, इसमें सारे नंबर पड़े हुए हैं। इसमें बट सिर्फ सर 2 हमें नंबर है। चाहिए ना क्या चीज? सर जी, बट हमें तो एग्जैक्ट 0 और 1 चाहिए ना। हमने इस पूरी कंडीशन को चेक करना है कि क्या ये सेट इस ए का सबसेट है। हमने ये नहीं देखना कि इस सेट के अंदर सिर्फ 0 और 1 पड़ा हो, हमने पूरी कंडीशन अप्लाई करनी है कि जो ओपन सेट जिसमें आप एक्स ले रहे हैं वो ओपन सेट ए का सबसेट भी हो। ओके सर। ठीक है, तो ये इसके सारे एलिमेंट ए में नहीं पड़े हुए। कोई भी अगर आपके पास इंटरवल है, उस इंटरवल में इन्फिनिट नंबर्स आते हैं, और ये हमारे पास एक फाइनाइट सेट है, इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, तो कोई भी इंटरवल फाइनाइट सेट का सबसेट नहीं हो सकता। हमें कोई भी इंटरवल ओपन ऐसा नहीं मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। Yes, sir. समझ आ रही है मेरी? Yes, sir. We cannot find any open set satisfying any open set O satisfying 0 belongs to O and this is subset of A। हम नहीं फाइंड कर सकते। सो इसका मतलब जो 0 है, दिस डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटीरियर। 0 ए इंटीरियर में नहीं गया क्योंकि उसके लिए ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही। ठीक है, हम अब चेक करते हैं 1 के लिए कि क्या 1 ए के इंटीरियर में है, क्या 1 ए के इंटीरियर में जा सकता है? वन को चेक करने के लिए भी यही कंडीशन कि हमें एक ओपन सेट चाहिए जिसके अंदर 1 हो और वो ओपन सेट ए का सबसेट हो। क्या हमें 1 के लिए ऐसा ओपन सेट मिलेगा कि जो ए का सबसेट हो? नो सर। नो, 1 के लिए भी यही कंडीशन। सिमिलरली वी can't find any open set O such that 1 belongs to O and this O is subset of A। हम कोई भी ओपन सेट निकालते हैं, अगर फाइंड करते हैं जिसके अंदर 1 हो, तो वो ओपन सेट इस A का सबसेट नहीं होगा क्योंकि A में पड़े हुए हैं फाइनाइट नंबर और ओपन सेट में पड़े हुए हैं इनफिनिट नंबर। सो 1 does not belongs to A इंटीरियर। 0 भी, अब इंटीरियर में जब आपने फाइंड करना है, आपने एलिमेंट्स उठाने हैं उसी सेट से जिसका इंटीरियर निकालना है। हमने इस ए का इंटीरियर निकालना था, 2 एलिमेंट्स थे, एक 0 था और एक 1 था। हमने देखा कि 0 भी ए इंटीरियर में नहीं आ रहा और 1 भी ए इंटीरियर में नहीं आ रहा। 0 और 1 के अलावा ए में कोई एलिमेंट नहीं पड़ा हुआ जिसको हम चेक कर सकें कि वो ए के इंटीरियर में है या नहीं। तो ए का इंटीरियर कितना होगा? कितना होगा ए का इंटीरियर? बता सकते हैं? Sir, 5. 5, वेरी गुड। इसका जो इंटीरियर आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा क्योंकि 2 एलिमेंट थे इंटीरियर में, इन्हीं 2 में एलिमेंट में से किसी ने जाना था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि ना तो 0 ए के इंटीरियर में गया और ना ही 1 ए इंटीरियर में गया।
इनके अलावा ए के इंटीरियर में कोई एलिमेंट नहीं जा सकता, सो जो ए का इंटीरियर है ये एम्प्टी सेट होगा। क्लियर है ये एग्जांपल? Yes, Yes, sir. sir. चलें, अब Yes, आपने कल आपने क्या करनी है, मैं ये कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, ये आपने सॉल्व करनी है। 0 1 पर क्लोज, 0 पे क्लोज, 1 पे ओपन, और एक सेट आपने लेना है सेट ऑफ रैशनल नंबर, दूसरा सेट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये चार आपने एग्जांपल्स में क्या करना है, फाइंड ए इंटीरियर। ए इंटीरियर इन चारों के लिए फाइंड करना है आपने। कर लेंगे? Yes, sir. चला ट्राई सर जी। करें, अगर नहीं Yes, होता sir. तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके सर। ओके सर। ठीक है, इस इंशाल्लाह। वीडियो का Okay, sir. वीडियो का जो अभी मैं इसको अपलोड करूंगा, इसका लिंक भी आपके ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, आप इसको दोबारा वहां से देख Okay, sir. सकते हैं। ठीक है, Okay, तो वो sir. वीडियोस वहां पे उधर देखें। अगर आपको कोई चीज नहीं क्लियर, वो वीडियोस इसीलिए वहां पे लगाई जा रही हैं ताकि आपको फायदा हो। Okay, sir. ओके जी, अल्लाह हाफिज।